नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध का आज 13वां दिन है। महातबाही की तस्वीरें, महाबर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की जो सेना है किस तरह से आमने सामने है और कड़ा संघर्ष जारी है, उसकी तस्वीरें इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गोरिल्ला युद्ध से हर कोई हैरान है। ज़ेलेंस्की आज न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि कीव के किले में रूसी सेना को फंसाने में कामयाब भी हो गए। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया। हेलीकॉप्टर के एक सुनसान जगह पर गिरे होने की तस्वीर भी वीडियो के जरिए सामने आई। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे दिखाई दिए। मलबा देखकर यह पहचान पाना मुश्किल हो गया कि यह एक हेलीकॉप्टर था। बाद में लोगों ने रूस के इसी हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। यूक्रेन की सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को किस तरह से मार गिराया, किस तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यूक्रेन इससे पहले भी कई बार ये दावा कर चुका है कि वो लगातार रूसी सेना को, रूस से सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यूक्रेन की फौज ने रूस के कुछ लड़ाकू विमानों को भी गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस का यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर तब मार गिराया जब वो हमला करने की कोशिश में था। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया कि जमीन पर गिरा हुआ हेलीकॉप्टर रूस के Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वीडियो में रूसी हेलीकॉप्टर के कई हिस्से पूरी तरह टूटे दिखाई दिए। जहां ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिरा वहां पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने खुशी भी जाहिर की। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे और शायद यही वजह भी है कि आज युद्ध का ये 13वां दिन है, क्योंकि रूस रुकने को तैयार नहीं और यूक्रेन साफ कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, इसी तरह से मुकाबला करते रहेंगे। शांति का रास्ता जरूर चाहते हैं लेकिन बिना किसी शर्त पर दोनों देशों ने कहा है कि बातचीत यहां पर होनी चाहिए। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्या वो खबर है, हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। 13वां दिन है और यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। ये सबसे बड़ा दावा देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन के जरिए यहां पर सामने आया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का सबसे बड़ा दावा, रूसी मेजर जनरल को मारने का दावा यहां पर यूक्रेन के जरिए किया गया है। खार्किव में मेजर जनरल को मार गिराया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना जिस तरह से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है, कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं रूसी सेना, उस बीच ये एक और बड़ा दावा देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना के जरिए सामने आ रहा है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन की सेना का यह सबसे बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक रूसी मेजर जनरल को मार गिराने का यह दावा यहां पर किया गया है। तो रूस का एक और मेजर जनरल मार गिराने का दावा यूक्रेन ने यहां पर किया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस का एक और जनरल मारा गया यूक्रेनी सेना की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। आज महायुद्ध का 13वां दिन है और देखिए किस तरह से रूस का एक और जनरल मार गिराया गया है। यह यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन जिस तरह से जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उस बीच रूस का एक और मेजर जनरल मार गिराने का दावा अपने आप में बहुत बड़ा दावा ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो रूस के एक और जनरल को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी कई दावे अब तक यूक्रेन के जरिए किए जा चुके हैं। वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं यूक्रेन के जरिए जो बता रहे हैं कि किस तरह से हम रूसी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच मेजर जनरल को मार गिराने का दावा, वो भी रूस के एक और मेजर जनरल को मार गिराने का दावा जो किया जा रहा है यूक्रेन के जरिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है जो ये बता रहा है कि किस तरह से यूक्रेन की जो रणनीति है वो यहां पर रूस के खिलाफ प्रभावी तरीके से दिखाई दे रही है। और यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 13वां दिन है। आज 13 दिनों में यूक्रेन के हर बड़े शहर रूसी फौज किस तरह से तबाह कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने। इन 13 तस्वीरों को देख लीजिए जो कि यूक्रेन की बर्बादी को यहां पर जग जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन से अब तक 20 लाख लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं, यानी कि पलायन यहां पर सोचिए 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं। और इन 13 दिन की युद्ध में रूसी फौज ने खार्सन, चेर्नोबिल पर यह कब्जा किया है। रूसी सेना कीव, खार्किव, लुहांस्क
ओडेसा में जमकर बमबारी कर रही है, गोलाबारी यहां पर हो रही है। यूक्रेन के सभी बड़े स्टेट्स को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। आज ही सुमाई में रूसी सेना ने रिहायशी इलाके में बमबारी की है। तो महायुद्ध का 13वां दिन और 13 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि भले ही यूक्रेन अब तक कई दावे कर रहा हो कि हम रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके खुद के बड़े बड़े शहर यहां पर तबाह होते हुए भी दिखाई देते हैं। रूस के टैंक पर बड़ा हमला, रूसी टैंक तबाह हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई हमले में रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यूक्रेन के जरिए किस तरह से रूस को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है, वो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। ये वो टैंक है जिसे यहां पर तबाह किया गया है। रूसी टैंक जो कि यूक्रेन पर लगातार हावी होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें रूसी सैन्य ताकत का सबसे अहम हिस्सा यहां पर माना जाता है, क्योंकि जमीन पर किस तरह से ध्वस्त करना है प्रतिद्वंदी देश को, इन टैंकों की क्षमता यहां पर, वो भी रूसी टैंकों की क्षमता से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर कोई वाकिफ है, लेकिन इसे ध्वस्त करने का दावा जो है वो किया जा रहा है यूक्रेन के जरिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देशों के बीच किस तरह से ये महायुद्ध चल रहा है। 13वां दिन है इस महायुद्ध का, इसलिए महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये तस्वीर आप देख लीजिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर रूसी टैंक को तबाह किया गया है। और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में भारी तबाही हुई है। तबाही की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूस के हवाई हमले में खार्किव की इमारतें देखिए किस तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से स्वाहा हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। पिछले 13 दिनों से खार्किव में रूस के हमले लगातार जारी है और इन हमलों के चलते किस तरह से एक बसी बसाई जिंदगी पूरी तरह से राख में मिल चुकी है, स्वाहा हो चुकी है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बड़ा घमासान यहां पर जारी है और इस घमासान के बीच महाबर्बादी, महातबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। ज़ेलेंस्की पुतिन को जीतने नहीं देंगे, नाटो ज़ेलेंस्की को हारने नहीं देगा। अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स और अधिकारियों का दावा था कि कीव युद्ध शुरू होने के सिर्फ 96 घंटे के अंदर ही, यानी कि 4 दिन में पुतिन के कब्जे में होगा। कीव ने पुतिन की पूरी युद्ध नीति को ही हिलाकर रख दिया है। रूस अब भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन बार बार संभलकर फिर खड़ा हो रहा है। यूक्रेन के विंटीसिया में रूस ने भयंकर धमाके किए। यूक्रेन का चेरनिव शहर भी रूस की एयर स्ट्राइक में रात भर जलता रहा। लुहांस्क के कई तेल डिपो में भारी बमबारी करके रूस ने यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के माइकोलेव में कई बिल्डिंग्स पर रूसी हमले हुए। ये हमले के वक्त की तस्वीर है, जलती हुई इमारतें हैं और ये उन लोगों की तस्वीर है जो इस इमारत की तबाही के मंजर को देख रहे थे। वीडियो में लोगों का दर्द और आहें भी साफ साफ सुनाई देती है। ये यूक्रेन के एक और शहर माइकोलेव की तबाही की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ये खार्किव की ही एक इमारत में आधी रात हुए जबरदस्त धमाके की आवाज है। जब सुबह हुई तो इस इमारत का हाल कुछ इस तरह से नजर आया। इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और सब तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था, तब रूस ने अपने करीब 70,000 सैनिकों को यूक्रेन में उतारा और अब करीब 2 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों में पुतिन की नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए एयर स्ट्राइक और मिसाइल की मार के अलावा पुतिन ज़ेलेंस्की के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं। ये यूक्रेन का खैरसौन शहर है, जहां लोग यूक्रेन के खिलाफ ही रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की सेना इस तरह के वीडियो को प्रायोजित कर रही है। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो यूक्रेन के लोगों को ज़ेलेंस्की के शासन से आजादी दिला रहे हैं। आज युद्ध का 12वां दिन है और कीव अभी भी पूरी तरीके से रूसी कब्जे में नहीं आया। अभी भी वहां डिस्टेंट तरीके से रॉकेट मिसाइल से हमले हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं। कीव का 12वें दिनों तक युद्ध में बने रहना अपने आप में रूसी रणनीति को काफी चैलेंज करता है। रूस ने ये कभी नहीं सोचा था कि कीव 12 दिन तक टिकेगा। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि कीव चौथे या 5वें दिन गिर जाएगा और वहां पे रूसी सेना का पूरा कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। लगातार बढ़ते दिन के साथ ये हमले और तेज और भयानक होते जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना ने लाइव वीडियो जारी किया। रूस की सेना को यूक्रेनी सेना जबरदस्त चुनौती दे रही है। यही वजह है कि अब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। रूस का सैन्य वाहन किस तरह से यूक्रेनी सेना के जरिए तबाह कर दिया गया, उसकी लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि यूक्रेन के जरिए यहां पर सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि रूस इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं करता है। और आप इन तस्वीरों के जरिए यह समझ रहे हैं कि किस तरह से महातबाही, महाबर्बादी दोनों ही तरफ यहां पर झेलनी पड़ रही है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ मनोवैज्ञानिक ढंग से लड़ रही है। यूक्रेन ऐसे वीडियो जारी कर रहा है जिसमें रूसी टैंक को तबाह होते हुए दिखाया जा रहा है। यूक्रेन ने तस्वीरों के साथ रूस के एक और प्लेन को मार गिराने का नया दावा भी किया है। अब जरा समझिए कि आखिर कैसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और 24 फरवरी को ही ज़ेलेंस्की ने यह आदेश जारी कर दिया कि 18 से 60 साल के बीच के पुरुष यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे। 18 से 60 साल के यूक्रेनी पुरुषों को युद्ध की तैयारी का निर्देश दिया गया। यूक्रेन में 18 से 60 साल की उम्र के 1,70,00,000 पुरुष हैं। ज़ेलेंस्की के ऐलान के बाद यूक्रेन के लाखों वॉलंटियर्स यूक्रेन की आर्मी के साथ खड़े हो गए और यही वजह है कि रूस की आर्मी को यूक्रेन के अंदर वैसा खुला मैदान नहीं मिला जैसी कि रूस को पहले उम्मीद थी। इसको एक डिस्टेंट बैटल के रूप में लिया। जब भी कोई सेना पूरी तरीके से किसी भी शहर पे कब्जा करने के लिए अपने सारे सैन्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करती, तब ऐसी हालत होती है। उन्होंने सोचा कि पहले कीव पे दूर से हमला किया जाए, एयर अटैक किया जाए, मिसाइल अटैक किया जाए, जिसकी वजह से कीव उनके कब्जे में नहीं आ सका, क्योंकि उसका फिजिकल ऑक्यूपेशन बाय द ट्रूप्स नहीं हो सका। तो यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और महायुद्ध का आज 13वां दिन हो चला है, लेकिन अब भी तबाही जस की तस बनी हुई है और साथ साथ रूस मानने को तैयार नहीं है। कई सारे अटैक्स उसकी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ज़तोमर में ऑयल डिपो पर हमला किया है रूस ने। तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है रूस के द्वारा। यह हमला लगातार कई सारे ऑयल टैंकर्स, ऑयल डिपोट्स हैं यूक्रेन के, जहां पर वो लगातार हमलावर होता जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, धुंधु कर पूरा का पूरा ज़तोमर शहर का ये ऑयल डिपोट जल रहा है और भीषण तस्वीरें, लगातार ऐसी भयानक तस्वीरें। हर जगह वो आगजनी और बर्बादी देखना चाहता है रूस, तो ऐसे में कई सारे एयर अटैक्स और कई सारे ऑयल डिपोट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुन कर वह ऐसे इलाके ढूंढ रहा है जहां से भारी तबाही यूक्रेन झेल सके। तो ऐसे में ज़तोमर शहर है ये, जहां का ये ऑयल डिपोट इस वक्त आप जलते हुए देख रहे हैं, धुंधु कर इसकी आग फैलती हुई नजर आ रही है। पुतिन को इस युद्ध में अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ रहा है और पुतिन जब यूरोप से दुश्मनी कर बैठे हैं तो उनको अपने एक एक सैनिक की जान की हिफाजत भी करनी होगी। और यही वजह है कि अब पुतिन यूक्रेन के खंडहर जैसे शहरों पर कब्जे के लिए सीरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है।
लड़ने के लिए रूस सीरियाई लड़ाकों को वेतन पर रखने का प्लान बना रहा है। सीरिया के इन लड़ाकों को शहरी क्षेत्रों में लड़ने का 10 साल का अनुभव है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रडेकिन ने भी कहा है कि ज़ेलेंस्की और उनकी बहादुर फौज ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, रूस अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन में भी फंस गया है। एक हफ्ते के अंदर रूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब युद्ध शुरू हुआ था उसके तुलना में आज रूस की ताकत घटती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन में पुतिन की जीत अब आसान नहीं है। यूक्रेन में अब और ज्यादा अंधाधुंध गोलीबारी देखने को मिल सकती है। यूक्रेन के लोगों को वीरता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति का सवाल है, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन को एक नाटो का सदस्य बनाने के लिए अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाया, उससे ये लगता है कि उन्होंने यूक्रेन की स्थिति को समझा और एक राष्ट्रवाद की भावना को अपने जनमानस में जागृत किया। वो सड़कों पे आए और उन्होंने बोला, ये हमारा कंट्री, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये हमारे लोग हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे, किसी भी तरीके से यूक्रेन की संप्रभुता पे आंच नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन और कितने दिन रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अगर ज़ेलेंस्की को नेटो का सपोर्ट मिलता रहा तो रूस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पोलैंड अब यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने अब पोलैंड को इसकी इजाजत दे दी है। रूस पहले ही पोलैंड को चेतावनी दे चुका है कि इसे सीधा युद्ध माना जाएगा, लेकिन चेतावनी के बावजूद पोलैंड का ऐसा कदम कीव के किले को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। यूक्रेन की कैद में मौजूद रूसी कमांडरों की सामने आ रही तस्वीरें भी पुतिन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। दिमित्री मिखाइलोविच को गुरुवार को यूक्रेन की सेना ने कैद कर लिया था। दिमित्री रूस के नेशनल गार्ड में कमांडर हैं और अब उन्होंने यूक्रेन पर हमले के लिए शर्मिंदगी जताई है। Мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там любой приговор, там, который мы заслужили, это ради Бога, это как бы мы уже готовы все принять. युद्ध जितने दिन और आगे बढ़ेगा, पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी। पुतिन को अपनी साख बचाने के लिए अब युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। तो अब देखिए 13 दिनों से जो ये महायुद्ध जारी है, किस तरह से महातबाही तो साथ में ला ही रहा है, लेकिन इस बीच दोनों देशों के अपने अपने दावे भी यहां पर सामने आते हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में बमबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीर आप देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से सामने आई, जहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार धमाका हुआ और इस विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। आग का तांडव आप देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। कुछ ही देर में ये पूरा डिपो जो है वो आग की चपेट में आ गया। आग लगने के बाद ऑयल डिपो से धुएं का गुब्बार कुछ इस तरह से उठता हुआ दिखाई दिया, जो कि आसमान को छू रहा था। काले धुएं का ये गुब्बार आप देखिए, अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि किन हालातों से इस वक्त यूक्रेन गुजर रहा है। हालांकि रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो इस युद्ध में विराम नहीं लगाएगा, और अगर युद्ध विराम चाहता है यूक्रेन तो उसे रशिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, उसे रशिया के नियंत्रण को मान्यता यहां पर यूक्रेन क्राइमिया को देनी होगी। ये मांगे हैं, शर्तें हैं रूस की तरफ से, जो उसने कहा है कि जब तक वो मानी नहीं जाएंगी तब तक वो युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। तो रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सवाल यह है कि ये जंग आखिर कब रुकेगी, और इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। यूक्रेन रूस के बीच कोई बातचीत नहीं बनी। तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। दोनों देशों के तीसरे दौर की बातचीत से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया। बेलारूस में कल तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, कुछ उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन सब बेनतीजा साबित हुई। दोनों देश जंग खत्म करने पर राजी नहीं हुए। पहले भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो कि बेनतीजा साबित हुई। रूस यूक्रेन में पिछले 13 दिनों से आज 13वां दिन है ये महायुद्ध, ये जंग इसी तरह से जारी है।
तो महायुद्ध पर लगातार हमारी महा कवरेज भी इसको लेकर जारी है और साथ साथ तीसरे दौर की बातचीत भी अब दोनों देशों के बीच हो चुकी है, रूस और यूक्रेन। और पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं, देखिए बातचीत तो हम करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं वो माननी जरूरी है। और यूक्रेन की क्या आखिर रूस की शर्तें हैं? यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, पहली शर्त तो यही है। 4 शर्तें रखी गई है उनकी ओर से। साथ साथ यूक्रेन के संविधान में बदलाव हो ताकि वो नेटो का हिस्सा ना बन पाए, इसलिए संविधान में बदलाव की मांग की गई है। और क्राइमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता दी जाए। क्राइमिया आपको बता दें कि 2014-15 में ये रूस के कब्जे में चला गया था। और अगली जो शर्त है, डोनेट्स्क लुहांस्क को अलग देश माना जाए, उसकी मान्यता उनको दे दी जाए, जैसा कि रूस ने पहले ही कर दिया है। अब वो चाहता है कि यूक्रेन भी इन सभी शर्तों पर खरा उतरे। तो यूक्रेन के सामने रूस ने जो 4 शर्तें रखी हैं, साफ तौर पर रूस ने कह दिया कि अगर इन शर्तों को यूक्रेन के जरिए नहीं माना जाएगा तो वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। जो सीज फायर वक्त वक्त में देखने को मिल रहा है, थोड़े थोड़े वक्त के लिए वो भी यहां पर सामने नहीं आ पाएगा। अब आपको ड्रोन से ली गई एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर यूक्रेन की सेना ने जारी की है, जिसमें उन्होंने रूस के काफिलों को निशाना बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तरफ से कई ऐसे वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं जो ये बता रहे हैं दावे के साथ में कि किस तरह से हम रूस की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी जो रणनीति है वो किस तरह से कामयाब होते हुए रूसी सैन्य ताकत को क्षति पहुंचा रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप देख लीजिए। दरअसल ये ड्रोन से ली गई एक तस्वीर है। ये रूस का काफिला है जिस पर यूक्रेनी सेना के जरिए पहले निशाना साधा गया, टारगेट किया गया, और फिर देखिए किस तरह से महायुद्ध की ये भी एक और महा तस्वीर यहां पर सामने आई है। बमबारी, गोलाबारी, रॉकेट से, फाइटर जेट से, मिसाइल से लगातार यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों को निस्नाबूद अब तक किया जा चुका है। तबाही की कई भयानक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और इस बीच यूक्रेन भी पूरी तरह से जवाब देता नजर आ रहा है। और यूक्रेन की राजधानी कीव का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि रूस की सेना के हमले यहां पर और भी तेज हो गए हैं। मकसद यही है रूस का कि जल्द से जल्द कीव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, कीव को अपने अंडर में ले लिया जाए। 13 दिनों से जारी जंग में रूसी सैनिक भले ही कीव के बेहद नजदीक पहुंच गए हों, लेकिन वहां अब तक उनका पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है। लेकिन अब उसने शहर के आसपास गांवों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कीव के पास का ये गांव है, देखिए ये कीव के पास का गांव है जहां पर रूस के मिसाइल से हमला किया गया और एक चर्च आग की लपटों में कुछ इस तरह से घिर गया। आग ने चर्च के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में देखिए किस तरह से ले लिया है। ये मिसाइल से हमला हुआ, जैसे ही यहां पर मिसाइल से हमला हुआ अफरा तफरी मची। ये चर्च है जो इस मिसाइल की चपेट पर आ गया और आग से उठता हुआ ये काला धुआं भी इस वक्त आप देखिए जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस दौरान एक शख्स देखिए किस तरह से तेजी से जलते हुए चर्च की तरफ बढ़ता नजर आया, जबकि उसके पीछे ही एक और आदमी इस पूरी घटना का वीडियो बनाता नजर आया। बताया गया कि रूस के हमले में यह चर्च पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जलकर स्वाहा हो चुका है। और ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें इन 13 दिनों में सामने आ चुकी है जहां पर रूसी हमले हुए हैं। आग के गोले देखिए किस तरह से जगह जगह बड़े बड़े शहरों को टारगेट करने का मकसद होता है, क्योंकि वहीं से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और जब आर्थिक तौर पर आप सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जनहानि को आप नुकसान पहुंचाते हैं, यही प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ हमला करने वाले देश की रणनीति होती है। ये स्ट्रैटेजी यहां पर होती है और राजधानी पर आधिपत्य जमा लेना, क्योंकि वहां से जो राजनीतिक धरोहर है, जो राजनीतिक मजबूती की नींव दिखाई देती है, वो आगे बढ़ती है। तो रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन के 5 शहरों कीव, सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चर्निव में सीज फायर का यह ऐलान रूस के जरिए किया गया है। इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। उन्हीं शहरों में रूस ने सबसे ज्यादा बमबारी की है। दरअसल इस वजह से सीज फायर की अहमियत यहां पर ज्यादा है। दरअसल रूस जानता है कि 20 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से पलायन करके पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं। ऐसे में जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन से लौटना चाहते हैं, बेमौत यहां पर अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए परेशान हैं, उनके लिए सीज फायर का ऐलान। तो 5 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है यूक्रेन के। और ये 5 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा हमले यहीं पर हुए हैं। और ऐसे में हम नक्शे के जरिए इन 5 शहरों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यूक्रेन का नक्शा है और कीव, यहाँ पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। चर्निव, सुमी, खार्किव, मारियोपोल, यानी कि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, 5 ऐसे शहर हैं जहां पर सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम, ना यूक्रेन की तरफ से हमला किया जाएगा ना रूस की तरफ से हमला किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर इन 5 ही शहरों में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए
मारियोपोल सबसे पहले यहीं पर ऐलान किया गया था सीज फायर का रूस की ओर से, लेकिन साथ साथ ये भी शिकायत की जा रही है कि सीज फायर के बावजूद यहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। ये तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर लोग भी सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। मारियोपोल आप देखेंगे रूस की सीमा के साथ ही सटा भी है, यही खार्किव भी है, और सुमी, चरनीव और कीव में भी सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और खास बात यह कि कीव राजधानी भी है यूक्रेन की। ऐसे में इन तमाम 5 जगहों से कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए। और साथ साथ कई सारी बड़ी खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस महायुद्ध पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18।